हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ योर स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्या करें, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि मैम स्क्वायर रूट का शॉर्ट ट्रिक और क्यूब रूट का शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का जो शॉर्ट ट्रिक था वो मैंने आपको बना दिया, वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्यूब रूट का जो है, हम कैसे क्यूब रूट किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसका एक जो नॉर्मल मेथड होता है, हम जिसे कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, वो होता है हमारा टाइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है तो हमको उसको डिवाइड करने में, उसको बार बार सोचने में ही हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम ढूंढते हैं कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो जिससे मैं क्या करूँ, तुरंत ही आंसर फाइंड आउट कर लूँ। और वैसे भी जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो हमारे लिए ये बेटर होता है कि हम किसी भी तरीके को शॉर्ट ट्रिक से कैसे अप्लाई करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम कंज्यूम करना इज वेरी रिस्की फॉर अस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक यूज करके। इसके पहले आपको पता होना चाहिए, आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले जब हम यूज करते हैं क्यूब रूट निकालने का तरीका, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। इसका कुछ बेसिक क्या होता है आपके पास, बेसिक आपका क्या होता है कुछ कि आप किस तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसका है सबसे पहला आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। पॉइंट्स कौन कौन सा है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको पता होना चाहिए लास्ट डिजिट के बारे में। लास्ट डिजिट क्या है भाई, ये लास्ट डिजिट हमारा क्या है, सबसे पहले हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं कि मैं जब एक टेबल में आपके लिए बना रही हूँ, वो टेबल ध्यान रखिएगा। 1 का अगर मैं क्यूब करती हूँ तो मेरा कितना आता है 1। 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो मेरा कितना आता है 8। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 27। 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 64। 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 125। 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 120, 216, कितना 216। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 343। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1000 आ जाता है। ठीक है, 9 का हम अगर क्यूब करते हैं, 9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 729। 729। एक बार आप सारे बच्चे इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि मैं सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट हम देखते हैं कि देखो क्या है। हम यहाँ लिखते हैं, एक टेबल बनाएंगे और हम लिखेंगे लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा ओरिजिनल जो है वो नंबर क्या है। ठीक, देखो 1 देखो मेरा कहाँ कहाँ आता है। अगर मैं किसी भी नंबर का क्यूब करती हूँ, मैं किसी भी नंबर का क्या करती हूँ, क्यूब करती हूँ, तो मुझे 1 कब मिलेगा, जब मैं 1 का क्यूब करूंगी। 2 बता दो, 2 मुझे क्या किसी भी नंबर के लास्ट में 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, किसमें 8 में, किसमें 8 में। और मैं 8 का अगर क्यूब करूंगी तो 8 2। ठीक है, 8 का देखो क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2। 3 बता दो, 3 और 7 का कॉम्बो बनता है। 3 और 7 का देखो कॉम्बो, 3 का 7 का क्यूब करेंगे तो 3, 3 का क्यूब करेंगे तो 7। ठीक है, 4 भाई बता दो, 4, 4 और 6 का जो है वो आपका, सॉरी 4 और 4 का आप क्यूब करते हो तो कितना आता है 4, मतलब 4 का जो है 4 ही आता है। क्या आता है, 4 का क्यूब करने पे 4 आएगा। 5 की बात करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, 6 की अब बात करते हैं तो देखो 6 का हम क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक है, 7 देखो, 7 का 3, 8 का 2, 9 बता दो, 9 का हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और बात रही 10 या फिर 0 का, तो वो हमें कब मिलता है, 10 या फिर 0 का क्यूब करने पे। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि 2, 3, जो 2 है मेरा, जब मैं 2 का क्यूब करूंगी तो 8, और 8 का क्यूब करूंगी तो 2, 3 का क्यूब करूंगी तो 7, 7 का क्यूब करूंगी तो 3, बाकी सब नंबर खुद ही देते हैं, बाकी सब नंबर खुद देते हैं। सॉरी, ये 9 होगा। ठीक है, 9 हमारा लास्ट डिजिट कब आता है, जब हम 9 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब करने पे 4, 5 का करने पे 5, 6 का करने पे 6, 9 का करने पे 9, 1 का करने पे 1, 10 का करने पे 10, मतलब 0। आपको इसमें क्या याद रखना होता है, एक छोटा सा बॉक्स बनता है, इतना छोटा सा बॉक्स बनता है जिसमें हम ये लिखते हैं बस कि 2 और 8 जो है वो, और 3 और 7 जो है, एक्सेप्ट ऑल गिव रिस्पेक्टिव नंबर। एक्सेप्ट ऑल गिव रेस्पेक्टिव नंबर। इसके अलावा जो है वो बाकी सारे नंबर क्या है, वो खुद ही को देते हैं। ठीक है, इतना हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक है। ठीक, इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और हम देखेंगे कि हम कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका तरीका होता है, देखो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 5 7 4 6 4,
क्यू स्क्वायर में हमने क्या किया था, स्क्वायर में हम दो दो डिजिट्स लेते हैं, ठीक, क्यू स्क्वायर में हम दो दो डिजिट्स लेते हैं, क्यूब में हम क्या करते हैं, हम तीन तीन डिजिट्स लेते हैं, क्यूब में हम क्या करते हैं, तीन तीन डिजिट्स लेते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर आता है वो मैं इधर लिखूंगी, इसमें हम क्या करेंगे, तीन तीन डिजिट्स लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट डिजिट, क्या देखते हैं भाई, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 4। किस नंबर का क्यूब करने पे मुझे 4 आता है, मुझे याद आता है कि 2 8 3 7 एक्सेप्ट सारे नंबर खुद के देते हैं। मतलब मेरा जो 4 है, मेरा जो 4 है लास्ट डिजिट, मेरा जो 4 लास्ट डिजिट है, अगर मैं 4 का क्यूब करूंगी तभी मुझे 4 मिलेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कहेंगे कि मेरा जो इसमें जो नंबर आएगा, मेरा 2 डिजिट का ये नंबर होगा, ठीक, 2 डिजिट का ये नंबर होगा, जिसमें से मेरा एक डिजिट क्या है, 4 है, एक डिजिट क्या है मेरा, 4 है, ठीक। आप कहोगे मैम इसका एक कॉन्सेप्ट भी तो बता दो कि 4 कैसे हमें पता चल जाता है। देखो मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, मान लो यहाँ कोई भी नंबर है, यहाँ 4 है, ठीक, इस नंबर को हम इसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा। देखो हमको किसी और नंबर से नहीं फर्क पड़ता, हमको लास्ट डिजिट से फर्क पड़ता है। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, जिसमें 1 आपका कैरी चला जाएगा, 6 आएगा, ठीक। क्यूब में हम क्या करते हैं, हम उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब में हम क्या करते हैं, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं इसी नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करूंगी इस नंबर से, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, यहाँ 6 है मेरा लास्ट डिजिट, 6 4 जा 24 को 4, 24 को 4, 2 मेरा कहीं भी क्यूब। आप देख रहे हो जब मैं इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो यहाँ पे मैच करने लग रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एक नंबर जो है उसका क्यूब का जो है लास्ट डिजिट चेक करते हैं। ये था हमारा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि बच्चों को दिक्कत होता है कि समझ में नहीं आता कि मैम क्या इसको याद करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं याद करना, आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। क्यूब के लिए हम इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 बार मल्टीप्लाई करने पर मेरा जो लास्ट डिजिट है वो क्या आता है, ठीक है। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे लास्ट वाली संख्या तो पता चल गई कि वहां क्या होगा, 4 होगा, लेकिन बाकी सब कैसे निकालेंगे। तो देखो 1 5 7 4 6 4 लिखा है, हमारा इसका तो काम खत्म हो गया। अब हम इस पे आ जाते हैं। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि 157 से कम, 157 से कम क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब मुझे बता दो। 157 से कम एक परफेक्ट क्यूब मुझे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मेरा देखो क्या होता है, 2 हम निकालते हैं, ठीक है, इसका हम 2 क्यूब्स निकालते हैं। एक होगा मेरा 125, एक होगा मेरा 216। ये है मेरा 5 का क्यूब, ये है मेरा 6 का क्यूब। ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा क्या है, राइट साइड है, समझ गए। 157 से छोटा और 157 से बड़ा परफेक्ट क्यूब मुझे ढूंढना होता है। मैंने ढूंढ लिया 125 और 216, जो कि 5 का क्यूब है और 6 का क्यूब। अब क्या करेंगे, अब हम जो छोटा वाला होता है ना उसको हम यहाँ लिख देते हैं। उसको क्या करते हैं भाई, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक, उसको क्या करते हैं, वहां लिख देते हैं। आप कहोगे मैम आपने ये क्यों लिया है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार यहाँ पे तो आपको 4 आ गया, लेकिन कई जगहों पे आपका जो है 2 नंबर से आ जाता है, तो हम चेक करने के लिए लेते हैं कई बार उसका आंसर, ठीक है। ये क्या है आपका आंसर, ये क्या आपका आंसर, सिंपली आंसर आ जाएगा। क्यों हम छोटा वाला लेते हैं, देखो क्योंकि अगर मैं 54 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा ये आ जाएगा। आप कहोगे मैम हो सकता है कोई बच्चा 6 ले ले, बिल्कुल हो सकता है। तो 6 लेने का क्या गलती होता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो जब आप 6 लोगे तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो 157 है ये आपका 216 से ज्यादा हो जाएगा, 216 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर गलत देने लगेगा। इसीलिए हम छोटा नंबर लेते हैं कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैरीज वगैरह सारे भी जाएंगे, कैरी उसको ऐड करके क्या आएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा नंबर ले लेंगे तो यहाँ पे ही मेरा नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो कि इससे आंसर गलत आने लगेगा। तो ये कितना इजी ट्रिक था, आप सारे बच्चे मुझे एक बार ये बता दो, ठीक है, कितना इजी ट्रिक था। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे भी निकालेंगे। तो मैं ये वाला निकाल दे रही हूँ, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन मैं आपको वो होमवर्क दूंगी, आप वो खुद से निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आ जाएगी, मैं इस क्वेश्चन को निकालती हूँ। 148 877, ठीक है। 3 नंबर्स का क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, मेरा लास्ट डिजिट क्या है भाई, मेरा लास्ट डिजिट क्या है यहाँ, तो लास्ट डिजिट है मेरा 7, जो कि 3 का क्यूब करने पे आता है। एंड भी होता है किसी का, एंड भी होता है भाई, नहीं, सिर्फ 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 27, जिसमें लास्ट डिजिट क्या होगा, 7। मतलब मेरा जो आंसर होगा उसमें ये वाली जो संख्या होगी क्या होगी, 3। ये वाली संख्या क्या होगी, 3 होगी, ठीक। अब आगे वाला संख्या हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 148 877। अब हमने क्या कहा था, ये वाला तो मेरा हो गया, अब बचा ये।
अब मुझे दो ऐसे परफेक्ट क्यूब्स बता दो, दो ऐसे परफेक्ट क्यूब्स ढूंढते हैं हम जिसमें क्या हो जाए, मेरा आंसर क्या है इससे छोटा आ जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ, सेम वही मेरा क्या है 125 एंड 216, 125 एंड 216 दैट इज 5 का क्यूब, दैट इज 6 का क्यूब। हम इसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मैं इसको चूज करूंगी, दैट इज 53, दैट इज 53। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। क्यूब रूट निकालना बहुत ही सिंपल होता है, बल्कि स्क्वायर रूट थोड़ा क्या होता है, टफ होता है। आप क्यूब रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया, तो देख लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन क्या है होमवर्क देती हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। चलो ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बता देती हूँ। 91125, ठीक है, 91125। मैंने क्या कहा था, हम पीछे से 3 डिजिट्स की पेयरिंग करते हैं, 3 डिजिट्स की पेयरिंग। मैम यहाँ पे तो 2 ही डिजिट्स है, अगर मैम मेरे पास आगे में सिर्फ 2 डिजिट हो तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, आगे एक 0 लगाएंगे और 3 डिजिट बन गया, आगे एक क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और मेरा 3 डिजिट बन गया, सिंपली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं मेरा लास्ट डिजिट क्या होता है। मेरा लास्ट डिजिट क्या है, 5। कैसे आता है 5, 5 का क्यूब करने पे आता है 5। आंसर बता दो भाई, आंसर बता दो। यहाँ मेरा हो जाएगा 5, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 5। अब मेरा जो नंबर है देखो वो 91 125 है, 125 तो मेरा क्या हो गया, हट गया। 125 क्या है मेरा, 91125 में 125 क्या है मेरा, हट गया। बचा मेरा 91, 91 से छोटा परफेक्ट क्यूब बता दो, 91 से छोटा परफेक्ट क्यूब बता दो। तो हम कहेंगे कि अगर हम 4 का क्यूब करते हैं और 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 4 का क्यूब कितना आ जाता है भाई, 64। कितना आता है, 64। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 125। कितना आता है, 125। आंसर कितना हो जाएगा, 45। आंसर कितना हो जाएगा, 45। आंसर कितना हो जाएगा भाई, 45। एकदम सिंपल, कितना, 45। तो इस तरीके से हम क्या करना है, इस तरीके से हम क्यूब रूट्स निकालते हैं। तो इतना ही आपके लेवल में, बहुत ही सिंपल, सिर्फ इतना ही पूछता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं पूछता है। जब भी आप CUT वगैरह देते हो, हायर एग्जाम्स, तब उसमें जो है आपके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आराम से कर सकते हो। हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कैसा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले लास्ट डिजिट देखते हैं कि हमारा लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, उसके बाद हम देखते हैं इस नंबर से आगे के जो 3 पेयर होते हैं उससे छोटी परफेक्ट क्यूब हम देखते हैं कि हमारा परफेक्ट क्यूब है क्या। उस तरीके से हम निकाल सकते हैं हमारा क्यूब रूट। शॉर्ट ट्रिक, इससे छोटी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। सबसे इजी यही तरीका है, बहुत ही कम टाइम में आप निकाल सकते हो। जैसे जैसे आपका जो है, अगर आप मान लो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये जो स्पीड है ये और अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है तो पैनिक मत करिएगा, आप आराम आराम से स्मूथली थोड़ा टाइम दे के समझिएगा। 2-3 आप और खुद से निकालेंगे, 2-3 क्वेश्चंस, तो आपको आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही। थैंक यू सो मच।